हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पार्ट 3 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 और उसके बाद के सवालों के डिटेल सॉल्यूशन विद ट्रिक्स एंड टिप्स। और इससे पहले के दो वीडियोस आप देख चुके होंगे होपफुली। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसके लिंक्स भी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, या आप प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर के भी देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपको कई इंपॉर्टेंट वीडियो इस कोर्स से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो जामिया मिलिया इस्लामिया क्वेश्चन पेपर है, पेपर सेट सी है। क्वेश्चन नंबर 50 पे कंसंट्रेट करिए। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो आप जानते हो कि 3 का जो अगर आप मल्टीप्लीकेशन देखो पोजीशन से, ये मल्टीपल्स हैं। ठीक है, 3 6, तो उसके बाद 9, ऐसे ही आप 12 और 20 टर्म तक आपने जाना है, 20 टर्म। ठीक है जी, ओके। तो और अगर आप इन सबका वो चाहते हो एडिशन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपने क्या करना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा सबके बीच में, है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस 20 टर्म तक ना, 20 टर्म तक। ओके, ये इनका हो जाएगा एडिशन। और अगर आपने एवरेज निकालना है तो चूंकि 20 टर्म की बात है तो 20 से आपने इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। होल्ड ऑन, कुछ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, लाइन कुछ टेढ़ी हो गई। ओके, ठीक है जी। तो हमने बात की कि एवरेज चाहिए तो आपको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी। आप इसको आप क्या कह रहे हो, ये तो नेचुरल नंबर्स का एडिशन है ना, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका एन नंबर्स का। अगर आपने एडिशन निकालना तो एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे देखोगे एन की जगह आप रखोगे 20, तो 20 इंटू 20 प्लस वन, इस ब्रैकेट के अंदर से क्या आ जाएगा 21, कौन हो जाएगा 2। तो इस पूरे को उठाकर यहाँ पे आप रख दो, तो आप यहाँ पे क्या पाओगे 20 इंटू 21 पॉन, या 20 पहले से है और 2 और आ जाएगा नीचे। ठीक है जी। अब 20 से 20 खत्म, टू यहाँ पे बचा 63 और डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 31.5। ठीक है जी, ये हो गया आपका आंसर। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर कहता है एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। मंडे टू थर्सडे, देखो ये मंडे हो गया, ये आपका ट्यूसडे हो गया, ओके, ये वेडनेसडे हो गया, ये आपका थर्सडे हो गया। तो यहाँ पे एवरेज जो दिया है वो दिया है 37 डिग्री। 4 दिन का एवरेज 37 है, इसका मतलब अगर आप 37 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 148। यानी कि चारों का इनका जो एडिशन रहेगा, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, वो टेम्परेचर टोटल मिलाकर हो जाएगा 148। इजंट इट क्लियर। अब देखो आप, दूसरी कंडीशन क्या कहा गया है, वाइल दैट एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे। ट्यूसडे, ये आपका ट्यूसडे रहा, वेडनेसडे रहा और थर्सडे, इनका जो एवरेज दिया 3 दिन का वो दिया 34। तो यहाँ पे अगर आपने टोटल निकालना है देन आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है 102 डिग्री। ठीक है जी। इसमें कौन कौन से थे, एक ट्यूसडे का था, ये ट्यूसडे ट्यूसडे खत्म कर दो, यहाँ पे वेडनेसडे वेडनेसडे अगर इसको माइनस करेंगे ऐसे करके खत्म हो जाएगा। बचता है मंडे आपका। तो मंडे अगर आप निकालना चाहते हो तो आपने इसको माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 148 में से किसको, 102 को, तो आपको मिल जाएगा 46 डिग्री। ये था मंडे के लिए टेम्परेचर। मंडे तो बचा आपका यहाँ पे देखो, और तो कोई बचा ही नहीं। बट जो इसने कहा है थर्सडे जो टेम्परेचर है वो 4/5 टाइम्स टू दैट ऑफ मंडे है। तो अगर आपको थर्सडे का टेम्परेचर चाहिए तो मंडे के टेम्परेचर को आपने 4/5 करना होगा। मंडे का 46 डिग्री इंटू करोगे 4/5, तो यहाँ पे मिलेगा 184 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 36.8 सेल्सियस टेम्परेचर मिला है आपका थर्सडे का टेम्परेचर। ओके। और यहाँ पे ऑप्शन जो हमें मिल रहे हैं वो देखो, नियरेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तो आई थिंक ऑप्शन सी ही आपका आंसर की मैं जहाँ मैंने भी दिया होगा। ठीक है जी। अब देखिए 52 नंबर सवाल क्या कहता है, एवरेज वेट ऑफ 8 पीपल इंक्रीज बाय 1.5 kg। पहले सपोज एवरेज था आपका x kg, है ना। लेट द एवरेज वेट
WT कर लो शॉर्ट में। बी एक्स के जी, पहले ये था, अब कितना हो गया, x+5 हो गया, x+1.5 सॉरी, 1.5 किलो बढ़ा, 1.5 किलो बढ़ा है, ठीक है जी। ये हो गया, तो पहला जो टोटल रहा होगा, टोटल अब जानते हो कि जो भी एवरेज दिया है उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 8 लोगों की बात है तो पहले टोटल रहा था 8 × x यानी कि 8x, क्लियर। अब जो टोटल रहेगा नया वाला वो 8 तो नंबर रहेगा, और x के बदले क्योंकि एवरेज वेट कितना बढ़ चुका है, 1.5 kg बढ़ चुका है, इतना हो गया। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करोगे, सिंपलीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 8x + 12, इतना वेट अब टोटल हो गया है। पहले तो आपको पता ही था कितना था, जस्ट मोमेंट, जी। ओके, ये, और जी अब आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको इसको कंपेयर करोगे ना, तो कितना वेट बढ़ गया है, ओवरऑल 12 किलो वेट बढ़ गया, जबकि 65 किलो का आदमी निकला है, और 12 किलो अभी भी बढ़ गया। इसका मतलब पहले जो बंदा था उसका वेट कितना था, इफ ए मैन हुज वेट वाज 65 kg इज 65 kg, वो अब इंडक्ट हुआ है, सॉरी उसको रिप्लेस किया गया। जो बंदा आया है ना, चूंकि वेट बढ़ा है तो उसका वेट ज्यादा रहा होगा, तो आप इससे इसमें प्लस कर दोगे तो 77 kg का बंदा रहा होगा, और ये ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो गया एकदम से। तो हमने कोशिश की है बहुत ही डिटेल में आपको समझाया जाए, है ना, ताकि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड इशूज हैं आपके वो भी शॉर्ट आउट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 53, शॉपकीपर सेल्स ए कमोडिटी एट ₹1470, ये तो हो गया आपका SP, ठीक है जी। और उसको प्रॉफिट हुआ इतने परसेंट का, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, तो हम मान लेते हैं लेट द CP ऑफ कमोडिटी इज ₹X। देखो हमें प्रॉफिट दिया है इतना परसेंट, तो इसको आप मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हो, 16 × 3 + 2 करोगे आप यहाँ पे तो 50/3% मिल जाएगा, ये आपको 50/3, 50/3 हिंदी में कहें तो इतने परसेंट उसका प्रॉफिट दिया हुआ है। और अगर हमें SP निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, CP प्लस CP का 50/3%, परसेंट था तो परसेंट के निशान को हटाएंगे तो 100 लगाना पड़ेगा, ये लगाया हमने 100, ओके। और ऐसे करके हम निकाल सकते हैं SP। अब हमें पता है CP तो हमने मान लिया कितना, x, तो x से रिप्लेस कर दो CP को, ये बचा आपका x प्लस, यहाँ पे भी है CP, ये भी हमने x लिख दिया, इनटू, यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, ये 100 ना ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है जी। तो आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है? तो इससे इसको काट दो आप, ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे है 3, तो 2 और 3, 2 3 से कितना हो जाएगा 6, तो ये x/6 हो गया, इसको कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है जी। और ये इक्वल टू हो जाएगा SP, ओके। तो अगर आप इसको सिंपलीफाई करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, ऐसे हम ले लोगे इसको, आप इसको ऐसे ढंग से कर सकते हो, एक्स के नीचे 1 रखो और यहाँ पे x/6 है ये आपके पास, इज इक्वल टू SP ऐसे लिख सकते हो, या आप कहो ये हो जाएगा आपका 6x + x/6 इज इक्वल टू SP, ठीक है जी। SP में दिया हुआ कितना 1470, 1470, और ये 6 भी जाएगा SP के पास, तो इंटू 6 लिख सकते हो आप इसको। और यहाँ पे क्या हो गया, इसको मिलाया आपने, इसके साथ ऐड किया तो ये बन गया 7x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इससे आप इसको कट करोगे तो 2 * 1 = 0, 210 इंटू 6, तो 21 × 6 126, और एक रहेगा 0, तो 1260 मिला एक्स का मान, एक्स की वैल्यू, मतलब ये हुआ कि हमारा CP जो है वो कितना है, ₹1260, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला। तो सिर्फ समझाने के लिए आपको ये थोड़ा लंबा करने की कोशिश की है ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पूरी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 54। सवाल हमसे कहता है द कोकोनट मर्चेंट फाइंड दैट द कॉस्ट ऑफ 2750 coconut is same as selling price of 2500 coconuts, the loss or gain percent is, तो हमें बताना है कि 2750 कोकोनट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2500 कोकोनट के सेलिंग प्राइस के बराबर है, और यहाँ पे लॉस या गेन परसेंट हमें बताना है।
तो मान लेते हैं एक कोकोनट का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, तो 2750 कोकोनट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा इसका 2750। ओके, सीपी ऑफ 2750 कोकोनट्स इज 2750। ओके, लेकिन ये सीपी तो बराबर है किसके, 2500 कोकोनट्स के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, 2500 कोकोनट्स के सेलिंग प्राइस के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें निकालना हो एसपी ऑफ 1 कोकोनट, तो वो कितना हो जाएगा 2750 अपॉन 2500, इजंट इट। यहाँ से मिलेगा आपको 1.10। क्लियर। तो यह एसपी ऑफ 1 कोकोनट, एक कोकोनट का एसपी सेलिंग प्राइस है 1 रुपये 10 पैसे, और सीपी कितना था, 1 रुपये माना था हमने। इसका मतलब कितने पैसे का फायदा हुआ हमें, 10 पैसे का फायदा हुआ। कितने पे हुआ, 1 रुपये पे या 100 रुपये पे, 10 पैसे का फायदा हो गया, 100 पैसे पे या 1 रुपये पे। हाँ, यहाँ पैसों की बात चली तो हमने रुपये को पैसे में बदल दिया, 100 पैसे पे में फायदा हुआ 10 पैसे का, तो इसे परसेंटेज में बदल दो भाई, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से 100 खत्म, आंसर कितना आया 10%। क्या हुआ, ये प्रॉफिट है। कहाँ पे आंसर आपका, डी ऑप्शन में। डन। 5 नंबर सवाल कहता है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 178, 178 रुपए का कोई सामान बेच दिया गया एट ए लॉस ऑफ 11%, 11% का जब लॉस हुआ, व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 11% का अगर प्रॉफिट चाहिए तो फिर इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए था। अभी हमें जो सेलिंग प्राइस SP1 दिया है दैट इज SP1, और इसकी वैल्यू 178 को पता है। जो प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा कैलकुलेट होता है कहाँ पे, जस्ट इसको हटा देते हैं, सीपी पे कैलकुलेट होता है बच्चों। ठीक है जी, ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 178 रुपीज उसका पहला सेलिंग प्राइस है जब उसको 11% का लॉस हुआ। ठीक है जी, तो हमने कहा कि जो भी लॉस से प्रॉफिट होता है वो कैलकुलेट होता है सीपी पे। तो हमने कहा कि उसे 11% का पहले लॉस हो गया, मतलब कि सीपी का अगर हम 89% ऑफ सीपी देखें तो वो हमारा कितना है 178। इसे आप कट कर दोगे तो यहाँ से मिलेगा 2, और जब 2 के साथ लेके जाओगे 100 को, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 200। यानी कि कॉस्ट प्राइस तो उसका 200 रुपये था, 178 का बेचा तो उसको 11% का हो गया लॉस। बिल्कुल सही बात है। अब उसको 11% का प्रॉफिट चाहिए, तो सीपी का 111% निकाल दें, सीधा आंसर आ जाएगा, एसपी निकल जाएगा ना। तो 111% ऑफ वॉट सीपी इज वॉट ना, सीपी की वैल्यू रखो 111 अपॉन 100 इंटू सीपी इज 200, कट करो 2 आ गया, तो 222 दैट इज एसपी, बाद वाला एसपी है ये। ठीक है, इस पे आप बेचोगे तो 11% का प्रॉफिट मिलने जा रहा है। Isn't it? तो ये हो गया आपका आंसर, और जी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है सी। देखो कितना सा माइन्यूट डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, 222 पैसे करके, यहाँ पे 222। बहुत बार जल्दी में बच्चे कंफ्यूज होकर के कुछ भी गलत कर सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत बारीक डिफरेंस होने की वजह से आपको लास्ट मोमेंट तक क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 56, इट इज ऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, सीपी पे बेचने की बात करता है वो, बट क्या करता है कि 900 ग्राम वेट ही यूज करता है, और 1 किलो के बदले, वो भी 1 किलो के बदले 900 ग्राम ही वो देता है। व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, एपीपी आपको निकालना है। एपीपी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने ये देखना होगा कितनी गुड्स लेफ्ट है, कितनी छोड़ी उसने 100। ओके, और गुड्स सोल्ड कितनी है, गुड्स सोल्ड, और उसको हम परसेंटेज बदल देंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो अल्टीमेटली आपको 100 ग्राम का नुकसान हुआ, कितने पे हुआ 900 पे हुआ, इंटू 100 कर दोगे तो उसका प्रॉफिट, मतलब आपका नुकसान बट उसका प्रॉफिट निकल आया। ठीक है जी, 2 जीरो से आप 2 जीरो एंड कर दो, ये बचा 100/9, यानी कि 11 होल 1/9, ये हुई आपकी परसेंटेज। ओके जी, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 57। यहाँ पे हमने क्या करना है, ओरिजिनल
कॉस्ट प्राइस बताना है, ओरिजिनल कॉस्ट। और यहाँ पे 3 मिडिल मैन रहे हैं जिन्होंने जमीन बीच में खरीदी है, उसके बाद वो चौथे को ट्रांसफर हुई है। ओके, तो सपोज द ओरिजिनल कॉस्ट वाज रुपीज एक्स। क्या थी? एक्स रुपीज उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। ओके, तो एक्स से 120 अपॉन 100 पे 20% का प्रॉफिट लिया ना पहले वाले ने जो बेची। सबसे पहले वाले ने जो खरीदी बेसिकली उसने 20% प्रीमियम पे किया, यानी कि 100 रुपये का सामान था तो उसने 20 रुपये एक्स्ट्रा पे किया उस पर, तो 120 अपॉन 100 करके उसकी कॉस्ट ये आप कह सकते हो कि निकल आई है, जो पहले वाली की कॉस्ट है ना, वही। अब इस कॉस्ट का 20%, इस कॉस्ट का कितना 20%, इस कॉस्ट पे भी उसने 20% प्रॉफिट लिया और उसने अगले वाले को बेच दिया, कहने का मतलब ये है। तो आप कह सकते हो कि अगले वाले को जो कॉस्ट पड़ी होगी वो पड़ी होगी ये 120 अपॉन 100 कर दो इसका, और तीसरे वाले को भी ऐसे ही एक बार और कर दोगे तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी ये। फाइनली उसने जब बेचा, वो प्राइस था आपका 3,45,000। ओके, अब आप देखो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो ये खत्म, एक जीरो से एक जीरो ये खत्म, एक जीरो से एक जीरो ये खत्म। ओके जी, अब यहाँ बचा 10, ये भी बचा 10, ये भी बचा 10, यानी कि 1000। ओके, और यहाँ पे क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्स इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। ओके, अब यहाँ पे देखिए 12 इंटू 12 इंटू 12 1728 है, तो 1728 से डिवाइड कर दो इसको, चाहे 12 से 3 बार कर दो, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 200। क्या था 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 1000 आएगा इसके पास। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको 200, और जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे इस पे तो आपको क्या और मिल जाएगा, 3 जीरो और मिलेंगे, टोटल जीरो हो जाएंगे 5। यानी कि वो 2 लाख की कॉस्ट थी, उसकी बेसिक कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट जिसको कहा गया है वो 2 लाख थी। और आंसर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमने लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पता, थ्री डिजिट का सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जो कि 45 से डिविजिबल हो। और इसकी कंडीशन क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू द लीस्ट थ्री डिजिट नंबर। थ्री डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है भाई, 100। इसमें कोई नंबर हमने ऐड करना है, सपोज वो एक्स नंबर है, उसके बाद जो भी नंबर हमें मिलने वाला है x+100, वो 45 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 45 का टेबल पढ़ के भी आप अंदाजा लगा सकते हो। बहरहाल आंसर इसका ये है कि अगर 100 में 100 में आप 35 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 135। ओके, और ये किससे डिविजिबल है, 45 से डिविजिबल है 3 बार। ओके, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। क्लियर। सवाल कहता है एट ए पार्टी देर आर 43 पर्सन इन ऑल, ओवरऑल कितने लोग थे, 43। से दोबारा सुनिए, एट ए पार्टी देर आर 43 पर्सन इन ऑल, टोटल 43 लोग थे। वुमेन जो थी वो मैन से 2 ज्यादा थी, बच्चे 4 कम थे। तो आप कुछ इस ढंग से देखें, Just one. ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं मैन, ये वुमेन, ये चिल्ड्रन। अगर मैन एक्स है तो वुमेन कितनी है, x+2, और बच्चे कितने हैं, एक्स से 4 कम, x-4। अगर आप इन तीनों को ऐड कर देते हो तो आपको मिलता है कितना, 43। तो यहाँ से देखो 3x हो गया, ये x+x+x, और माइनस का हो गया 2 इज इक्वल टू होगा 43। यानी कि आप कह सकते हो 3x इज इक्वल टू 43, और 2 जाएगा इधर से, प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 के बराबर। ओके, तो यहाँ से आपको x मिल गया, x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 15। अब आप देखो अगर x 15 है मतलब मैन 15 है, वुमेन कितनी हो जाएंगी 17, जो 2 ज्यादा थी इससे, तो चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे 15 से 4 कम, यानी कि 11। ठीक है, हमसे पूछा है नंबर ऑफ वुमेन कितनी थी इस पार्टी में, तो ये थी 17, 17। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 40, ये क्वेश्चन बेसिकली करना था हमें पिछली वीडियो में बट छूट गया था ये, तो हमने सोचा इसको भी निपटा ही देते हैं। अब इसमें कहा गया है कि 10 साल पहले ए और बी का जो रेशियो था एज का वो 3:1 था, तो ये हमने यहाँ लिख दिया रेशियो। और प्रेजेंट एज मान लिए ए की, ए एक्स है और वाई है बी की। वाई ईयर्स कितनी है, किसकी है, बी की है। 10 साल पहले एक्स रहा होगा, x-10 रहा होगा ए, और बी की एज क्या रही होगी, y-10 रही होगी। क्लियर। ओके,
और 10 साल बाद क्या रहा होगा, ये रहा होगा आपका x+10 का ए। तो भाई बी कितने का रहा होगा, बी रहा होगा y+10। ठीक है जी, और इनका नया रेशियो दिया हुआ है 10 साल बाद वाला 2:1। ठीक है, आप कैसे निकालोगे आप इनका रेशियो, अगर ये रेशियो दिया हुआ है आपको 3:1, तो आप कह सकते हो कि x-10 और y-10 इज इक्वल टू 3/1। इसको आप सिंप्लीफाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x-10 इज इक्वल 3 × y-10। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करो आगे, तो x-10 इज इक्वल टू 3y-30, यानी कि x-3y इज इक्वल टू माइनस का ये 30 है, इधर से 10 का 100 हो जाएगा, माइनस का 20 बच जाएगा। कौन सी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन वही है आपकी। ऐसी दूसरी इक्वेशन बना लो आप यहाँ पे, नया रेशियो दिया आपको 2:1, तो रखो x+10 प्लस y+10 इज इक्वल टू 2/1। सिंप्लीफाई कर लो, तो x+10 इज इक्वल टू 2y+20। तो आप कह सकते हो कि x-2y इज इक्वल टू 20 - 10, दैट इज इक्वल टू 10। इक्वेशन कौन सी हो गई भाई, ये दूसरी। और बाकी चीजों को भूल जाओ, पहली और दूसरी इक्वेशन को देख लो बस। दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ रख लिया, और इनको जब हमने माइनस किया तो यहाँ पे साइन चेंज होंगे, क्योंकि अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे एक्स से एक्स तो खत्म हो गया, यहाँ पे बचता है माइनस का वाई, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 30, यानी कि वाई इज इक्वल टू 30। यानी कि आज की डेट में जो बी की एज है वो कितनी है, 30। तो भाई अब एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, तो यहाँ पे वापस उठा के रखो, इसमें रख दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो x-2y मतलब 30, ऐसे करके रख लो, आपको सिखाई देते हैं कैसे होगा। x-2y दैट इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2 है ये। y की जगह रखना है आपने 30, तो रखो x-2 × 30 मतलब 60, दैट इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 70। डन। तो x का मान आ गया 70 आज की डेट में, और दोनों का एडिशन पूछा आज की डेट में क्या होगा, तो 70 + 30 दैट इज इक्वल टू 100। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट सवाल देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और देख लेते हैं। ये बेसिकली सवाल हमने किया था पिछली वीडियो में, बट कुछ बच्चों को समझ आया, ऐसे एक बार और समझाएं, तो हमने सोचा कि अभी इसको हम समझा ही देते हैं। क्या हुआ, ए सम ऑफ मनी फेचेस 408 एज कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई का सवाल है ये, एट 4% पर एनम। तो 4% को आप कह सकते हो, रेट 4% पर एनम है, तो हम इसको थोड़ा सा ट्रिक के साथ करेंगे। ओके, 4/100 लिख सकते हैं, या 1/25 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो फार्मूला क्या है, शॉर्टकट हमारा वो देख लो आप, और कितना मजेदार है ये भी देखो आप। एक बार इससे कर लोगे तो कभी भी आप ट्रेडिशनल फार्मूले से सवाल ही करना बंद कर दोगे। सपोज हमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा इस सवाल में, वरना परेशान कर देगा। पहला ऑप्शन अगर करेक्ट मान लें हम, थोड़ी देर के लिए, तो 2 मिनट के लिए बस, 2 मिनट से पहले ही आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, तो हमने कहा 66,000 जो हमारा प्रिंसिपल है, और इसमें हम क्या करते हैं, जो भी रेट है ना उससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 1/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट हमारा यही तो आया, हमने मॉडिफाई करके ऐसे कन्वर्ट कर लिया इसको। 1/25 करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 2 और बचेगा 10 0, तो ये बचेगा 4 और 0। ये हो गया आपका पहले साल का इंटरेस्ट। अब ऐसे ही दूसरे साल का इंटरेस्ट देख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है अभी ये यार, इसको कंपाउंड में देखेंगे कैसे मजेदार ढंग से करते हैं। फिर से भी दूसरे साल भी यही रेट है, तो फिर से इसको हम ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ पे फिर से हमें 240 मिल जाएगा। अब ये पहले साल का इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट, लेकिन दूसरे साल पे तो इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा ना 240 पे, जो पहले साल इंटरेस्ट मिला था उस पे भी कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और रेट हमारा वही का वही है, तो 1/25 इसको फिर से करेंगे, फिर 25 से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है 250 तो कटता नहीं है, तो ये पॉइंट में चला जाएगा आंसर आपका। और हमें इंटरेस्ट जो मिला है 408 मिला, पॉइंट तो यहाँ कहीं है ही नहीं, इसका मतलब पहला तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है नहीं, तो हम कर दो इसको यहीं पे, कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप दूसरा ऑप्शन देखो, अगर आप दूसरा मैच कर रहा है तो दूसरे को एक बार ट्राई करो, फट से आपका आंसर यहीं पे आने वाला है, कुछ नहीं करना आगे जाकर। आपने 5000 माना, हमने हमारा आंसर सही है 5000। तो पहले साल का इंटरेस्ट और दूसरे साल का इंटरेस्ट रेट वही का वही है आपका, 1/25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मिल जाएगा 200, और दूसरे साल भी बच्चों मिला 200।
अब हमने बताया कि दूसरे साल में तो उस पर भी कुछ इंटरेस्ट मिलेगा जो पहले साल पे इंटरेस्ट मिला था, और रेट क्या है वही का वही। तो फिर से इसका 8 रुपये मिलेगा। तीनों को ऐड करो, ये 200। ओके, ये वाला 200। ओके, और ये वाला 8 हो गया कितना, 4082 करना पड़ा गया। ठीक है, तो 408 हमें इंटरेस्ट तभी मिलेगा जबकि 5000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा। ठीक है जी, तो आंसर हमारा बी है। डन। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, लेकिन इसके चारों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सही आंसर क्या होना चाहिए वो पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, 132 जो बीच वाला नंबर है उसमें से आप माइनस कर दो पहला वाला, और यहाँ से हमें मिलेगा क्या, 70। ऐसे ही आप बड़े नंबर से कर दो बीच वाला माइनस। 132 माइनस करोगे तो यहाँ से मिलेगा कितना, 105। और इन दोनों का देख लो, एस सी एफ क्या आने वाला है, एस सी एफ ये आएगा 35। तो आंसर आपका 35 होना चाहिए था, लेकिन वही है ही नहीं यहाँ पे ऑप्शन में। सब ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि आप ट्रिक की मार्फत कितनी आसानी से पता कर सकते हो कि एग्जैक्ट आंसर क्या आने वाला है इस सवाल का। ओके, अदरवाइज क्या होता है, अगर करेक्ट आंसर यहाँ दिया होता तो आप फट से ऑप्शन से भी पहचान सकते थे, बट अभी आप ऑप्शन से नहीं पहचान सकते। बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ऑप्शन से पहचानना। ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है, ए और बी दो लोग हैं, ये कंप्लीट करते हैं कोई काम 8 दिन में, तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/8। ओके, बी कर सकता है अकेला 12 दिन में, बी करता है 12 दिन में, तो 1/b यानी कि बी का एक दिन का काम 1/12 हो जाएगा। यहाँ पे इस वैल्यू को आप अगर प्लेस कर दो, मतलब क्या होने वाला है, तब 1/a की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 1/8 माइनस 1/12 इसको करोगे तो 8 और 12 का एलसीएम होगा 24। तो यहाँ से मिलेगा 3 माइनस 2 यानी कि 1/24। यानी कि आप कह सकते हो कि 1/a बराबर 1/24, यानी कि ए जो करेगा अकेला वो 24 दिन में करने वाला है इस काम को। ठीक है, डन हो गया यहाँ तक। अब देखो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। ये कैलकुलेशन हमने आपको बता दी कि कैसे हम इसको निकालते हैं। हालांकि वैसे तो कुछ सेकंड का ही सवाल है ये, बट समझाना जरूरी है, भले ही 2 मिनट लगे चाहे 4 मिनट लग जाए। बी अकेला करता है 12 दिन में, आपको पता है, बट आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज, 4 दिन उसने काम किया तो भाई 12 दिन में पूरा कर रहा था अकेला वो। 4 दिन में कितना किया होगा, 1/3 कर दिया ना उसने। तो बचा कितना बैलेंस, कितना बचा भाई, 1 पूरा वर्क था, इसमें से 1/3 माइनस किया, 2/3 वर्क अभी तो बचा हुआ है। अब एक ही हालत ये है कि 24 डेज में करता है पूरा काम, तो 2/3 वर्क कितने दिन में करेगा, 24 से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से काटोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। ओके, यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 63 है, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, वाई अपॉन एक्स, यानी कि इसको जो आपको यहाँ दिया है इसको पलट दो आप। ठीक है जी, अगर इसको आप पलटेंगे तो ये आपको मिल जाएगा वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4/3। यानी कि आप कह सकते हो वाई इज इक्वल टू, अगर 4 है तो एक्स इज इक्वल टू कितना भाई, 3। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको दिया है वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो वाई की वैल्यू तो हमारे पास 4 है, तो आप कह सकते हो 4 - 3 अपॉन 4 + 3। तो आप कह लो 1/7 हो गया ये, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन 1 में हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये भी काफी मजेदार सवाल है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको दी है, ये बी की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दी है। तो ए अपॉन बी अगर हम कर दें, ए को बी से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स -1। ओके, और
डिवीजन को ऐसे भी आप ले सकते हो, ये एक्स माइनस वन हो जाएगा, अपॉन वन हो जाएगा। तो यहाँ देखो एक्स माइनस वन है, यहाँ पे भी एक्स माइनस वन है, इसे कट कर दो आप, तो यहाँ पे बचेगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स। तो ए इज इक्वल टू बी इन टू एक्स, ये हुआ ना। इसका मतलब क्या है कि अगर बी की वैल्यू ए से कम ही होगी, क्योंकि उसमें कुछ गुणा करने के बाद हमें ए मिल रहा है वापस, समझ रहे हो। अगर मान लिया कि यहाँ पे बी की वैल्यू थ्री, ठीक है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे टू है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई सिक्स, लेकिन बी की वैल्यू कितनी थी थ्री। इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। और कौन सा रिलेशनशिप आपका यहाँ सही होने जा रहा है, देखो कौन सा रिलेशनशिप सही है। जो ऑप्शन हमें दिए हैं उनमें से आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। देखो लास्ट सवाल है ये आपका। अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है, ये दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ऐसे करके दिया हुआ है। थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ, ठीक है, और आप इसको याद रखो, फाइव एक्स प्लस एट इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस नाइन। यहाँ से आपको एक्स वैल्यू मिल जाएगी। ये फोर एक्स आप इधर ट्रांसफर करोगे फाइव एक्स के पास, तो ये माइनस का हो जाएगा और एक्स बचेगा सिर्फ यहाँ पे प्लस का। इज इक्वल टू इधर क्या है नाइन है, इधर आएगा एट, नाइन माइनस एट हो जाएगा ये, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है जी। एक्स इज इक्वल टू वन। अब आप इसको वापस लेके आओ, क्या हमने यहाँ पे ये ढक दिया था। ओके, अब हमारे पास है फाइव एक्स प्लस एट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी। और एक्स की वैल्यू तो आपको पता है वन है, तो इसका स्क्वायर तो वन ही रहेगा ना। और फाइव को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मिलेगा फाइव, यहाँ पे मिलेगा एट, यहाँ पे मिलेगा वन और यहाँ पे मिलेगा पी, है ना। वन का स्क्वायर तो वन ही होता है ना। तो आप कह सकते हो कि पी इज इक्वल टू, बोलो, पी इज इक्वल टू आठ और पाँच थर्टीन, थर्टीन प्लस माइनस वन यानी कि ट्वेल्व। तो पी इज इक्वल टू ट्वेल्व, ये पता करना था हमने। ये बहुत आसान सा सवाल था, हालांकि थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहा था। आंसर आपका सी में दिया है। हम्म, चलिए, तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं मैथमेटिक्स के, और हमें काफी डिटेल में, काफी स्लो स्लो, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। बहुत सी ट्रिक्स का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन आप कहीं पे भी सवाल में उलझो ना, फंसो ना। ठीक है जी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स और साइंस में। तो होपफुली आपको ये मदद करेगा काफी हद तक। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।